अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रही हैं मोहब्बत हो गई। जहाँ से जोड़ा था इसे स्टार्ट कर दी। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका। और दूसरी बात यह है कि मेरा हीरा चैनल मुझे नहीं मिल रहा है। बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढने की चीज़ें कर रही हूँ, कुछ 3-4 दिन से कर रही हूँ। ऊपर से घर में कुछ मसले भी चल रहे हैं, उन मसले के ऊपर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यार, क्या बताऊँ आप लोगों को। चलिए अपनी प्रॉब्लम को साइड में रख दूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ हीरा चैनल अभी तक मुझे मिला नहीं। और मेरा खम्बक तो कज़न जो मोबाइल का कीड़ा है वो मुझे हाथ दे नहीं रहा। बहुत कॉल लगाती, बहुत मिस कॉल करती, क्योंकि आजकल वो भी नौकरी पर लग चुका है, नया नया नौकरी है। तो इसी वजह से थोड़ी सी परेशानी मुझे हो रही है इस चीज़ के लिए। बाकी तो सब ठीक है। हीरा चैनल में जितने लोगों ने मेरी स्टोरी सुनी है वो सुनती रही है, जब तक है तब तक सुनते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि मुझे मेरा चैनल फिर से मिल जाए, लेकिन देखते हैं कि होता क्या है, क्या बात है। चलो छोड़ इस बात को, क्या बात है को। तो मैं कोशिश अब भी जारी रखूँगी जब तक मुझे मेरा चैनल ना मिले। हारूँगी तो नहीं। इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से मैंने ये चैनल बनाया है, इतनी मोहब्बत से आप लोगों की सपोर्ट है मुझे। बस दुआ कीजिए कि मेरा चैनल मुझे मिल जाए, जो मेरा चैनल है जिसमें मेरी बहुत सी स्टोरियाँ अधूरी हैं। बहुत सी लव स्टोरी अभी तक मैंने अधूरी की है, पूरी नहीं की है। उन्हें भी मुझे कंप्लीट करना है, और उन्हें मैं अगर उन चैनल पर ही कंप्लीट कर तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये चैनल मेरा इस चैनल का है। मैं एक चैनल की बहुत सी स्टोरियाँ कंप्लीट है, तो वहाँ के भी चैनल की बहुत सी स्टोरियाँ कंप्लीट है। अभी तो मेरी कुछ अधूरी मोहब्बतें चल रही हैं। मेरा इश्क हो तुम चल रही हो, माफिया क्वीन सीज़न 3 चल रही है। बहुत सी स्टोरी अभी तक उसके अंदर अधूरी हैं, मुझे वो कंप्लीट करनी है। तो बस आई होप, दुआ कीजिए कि मुझे मेरा चैनल मिल जाए। चलिए चलते हैं, ज़्यादा बकवास ना करके। हाँ, आजकल कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रही हूँ मैं, ना करके आप लोगों को स्टोरी की तरफ चलते हूँ। हाय मेरी सिस्टर, बाद में कॉल करना। चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। मेरी बहन की कॉल आ रही है, लेकिन मैं उसकी कॉल नहीं उठा रही हूँ आप लोगों को स्टोरी सुनाने के चक्कर में। चलिए चलते हैं। क्या स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा। चलो छोड़ो यार बकवास की बातें, चलते हैं स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ मेरी बकवास के साथ। चले स्टोरी जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे इशिका रुई गाड़ी में थे, उनकी शादी बहुत पूरी तरह से हो चुकी थी। अब इशिका के कंधे पर सर रख के रुई आंखें बंद करके रखी हुई थी। थोड़ी देर जाते ही तो उसकी आंखें खुल जाती, बस अपना मोबाइल लेती है और कुछ मैसेज करती है। आयशा मैम जो गाड़ी चला रही थी, उसके साथ ही नूर बैठी थी। तो जब मैसेज देखती तो हैरान हो जाती, इस मैसेज का क्या मतलब है। वो बस मिरर से, यानी कि आईने से, गाड़ी के आईने से पीछे देखती है, जहाँ पर रूही की आंखों से इशारा करती है जो मैंने कहा है वो करो। तो वो क्या करती है, वो गाड़ी को यू टर्न लेती है। तो जैसे ही गाड़ी यू टर्न होती है तो इशिका कहती है, ये तुमने कहाँ मोड़ ली भाई, मैंने तुम्हें किसी और जगह मोड़ने के लिए कहा है और तुम दूसरी जगह मोड़ रही हो। अरे क्या है ना, भूख लगी है यार, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। और भाभी जी भी तो थक चुकी है ना, भाभी जी। वैसे भाभी जी कैसा रहा आपका सफ़र। वैसे एक सवाल पूछ सकती हूँ मैं आपसे। हाँ पूछिए, क्या पूछना है। ये आपके हाथों में मेहंदी, पैरों पे मेहंदी, ये कैसे लग गए। ये लंबी स्टोरी है, तो बस उस स्टोरी लंबी है। चलिए सुनाइए सुनाइए, हम सुनने के लिए बेताब है। आपकी स्टोरी सुनने के लिए हम दिल जान जिगर गुर्दे फेफड़े सबसे साथ आराम से निष्ठास से बैठ के आपकी स्टोरी सुनने के लिए तैयार है। बताइए, एक्चुअली जिस फ्लैट में से मैं आ रही थी, वहाँ पर मेरी साइड में जो बैठी थी वो एक बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ी डिज़ाइनर थी। मतलब फॉलर पाल क्या कहते हैं, सलून चलाती है, और सलून में वो मेहंदी लगाती है। तो वो अपने कज़न की शादी अटेंड करके अब वापस जा रही थी, तो उसके पास मेहंदी थी। तो मेरे हाथों में मेरी शादी का जोड़ा था। ये जो मैंने पहना है, ये जो इन्होंने पहना है, ये मैंने अपने बिल्कुल अपनी निगरानी में डिज़ाइनर के पास जाकर मैंने ये डिज़ाइन वाली ड्रेसेस सिलाई है। तो जब मेरे हाथों में ये दुल्हन की ड्रेस देखा तो उन्होंने मुझसे सवाल किया। तो मैंने जवाब दिया कि मेरी शादी हो रही है, मैं अपनी शादी के लिए जा रही हूँ, जैसे मैं लैंड करूँगी वैसे ही मेरी शादी होगी। तो उन्होंने कहा बिना मेहंदी के दुल्हन अधूरी होती है। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो सच कही आपने, बिना मेहंदी के दुल्हन तो अधूरी होती है, बिना सिंगार के दुल्हन अधूरी होती है। मेरी सिंगार तो पूरी होगी, लेकिन हाँ हाथों में मेहंदी नहीं होगी। इस बात की मुझे अफसोस आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ पहुँचते ही कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर लूँगी मैं। मुझे इतना पता है कि मुझे सजना है अपनी सजनी के लिए
तो जब मैंने ये कहा तो मुझे देखने लगी, शायद आपने कुछ मिस्टेक किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, सजना है मुझे सजनी के लिए। ओ यू मीन टू से योर लव इज़ गर्ल। क्यों, एनी प्रॉब्लम? क्या ये आप तो फोबिया वाली बंदी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे खुशी है कि किसी को अपनी मोहब्बत मिल रही है। और खुशी हो तो इस सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी बढ़कर खुशी क्या हो सकती है कि आपको आपकी मोहब्बत मिल रही है। कंग्रेचुलेशन। तो आपकी पूरी फैमिली राज़ी है? अरे राज़ी, वो तो शादी कराने के लिए तैयार है। मैं तो तैयार हूँ, बस कुछ दूरियाँ थी, बस कुछ मजबूरियाँ थी, तो दूरियाँ हो गई तो मैं उनसे दूर हो गई, बाकी सब ठीक है। ओके, तो क्या आप मेहंदी नहीं लगाएंगे? अरे यार, कहाँ से लगाऊं? यहाँ से सीधा लैंड करके हम मंदिर में जाएंगे। पहले मैं दुल्हन बनूंगी, फिर मैं अपनी दुल्हन को देखूंगी, फिर मैं शादी करूंगी। मेहंदी के लिए तो शायद मैं दूसरा दिन ही रख लूँ। आई थिंक मैं अपने रिसेप्शन में मेहंदी लगा लूँगी 10 से। नहीं, अगर आप चाहें तो मैं आपको मेहंदी लगा सकती हूँ। अच्छा, सच में कि तुम मुझे मेहंदी लगा सकती हो? हाँ, यहाँ इसी वक्त। वैसे भी लंबी सफ़र है, सफ़र इतना आसान तो नहीं है। यहाँ से अपनी जगह पर जाना दो अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको मेहंदी लगा सकती हूँ। और खुशी किस्मती से कहें, मेरे पास मेहंदी है। जो मेहंदी मैं अपने कज़न को लगाने के लिए गई थी वो कंप्लीट हो गई और बच गए हैं, तो मैं अपने साथ वापस ले जा रही हूँ अपने सैलून में। ओह, तो आप बहुत ज़्यादा ही स्पेशल पॉलर वाली हैं जो अपनी चीज़ें संभाल के लेके जा रही हैं। बिल्कुल, मेरी मेहंदी इतनी अच्छी है कि देख लीजिएगा। आपकी मोहब्बत अगर सच्ची है तो रंग तो आएगा ही। मेरी मोहब्बत वैसे भी सच्ची है, उसको रंग की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, कहते हैं, एक कहावत है, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर मेहंदी का रंग गाढ़ा गहरा हो ना, तो आपका पार्टनर आपसे बेतनाशा प्यार करता है, और मुझसे बेतनाशा ही प्यार करता है। तो फिर बस ठीक है, मेहंदी लगा लीजिए मेरे हाथों से, और अपने पिया का नाम भी बता दीजिए। लगे हाथ में मेहंदी में आपकी मोहब्बत का नाम भी लिखो, इशिका। क्या बात है, मेहंदी से पहले ही मोहब्बत का नाम। हाँ, मेरे रगों में, नसों में खून बन के दौड़ रही है मेरी इशिका। तो उनका नाम तो हर लम्हे, हर पल मेरे ज़ुबान पर तो आएगी, इशिका। मेरी मोहब्बत का नाम है इशिका। वो बहुत खुशकिस्मत हैं वो जो आप उन्हें मिली। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वो मिली। पता है उन्हें हासिल करने के लिए मैं कितने पापड़ बेले। ओके, तो अपनी लगे हाथ अपनी लव स्टोरी भी सुना लीजिएगा। तो इसी तरह उन्होंने मुझे मेहंदी लगाई तो मैंने अपनी लव स्टोरी सुना दी, किस तरह से मैंने इन्हें क्या क्या किया, किस तरह से मैंने हासिल किया, सब कुछ बताया। यहाँ तक कि ये बताया कि मैं किस तरह से यहाँ पर आई कोर्स करने के लिए, 1 साल के लिए विज़िट पर आई। फिर कुछ महीने मेरी तरफ से बढ़े, कुछ बहुत सी चीज़ें मैंने कह दी। बाप रे बाप, आपने एक अनजान इंसान से अपनी मोहब्बत की शेयर कर लिया। अनजान? हाँ, थोड़ी देर तक तो अनजान था। जब एक साथ हम बैठे थे, सिर्फ हाय हेलो कह रहे थे। लेकिन जब उसने मेरे हाथ पर मेरी मोहब्बत की मेहंदी लगाई ना, तो मुझे मैं अनजान नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। जब उसने एक टीका लगा ना, एक तिनका सा एक टुकड़ा, एक छोटे सी निशान दी मेहंदी की डिज़ाइन ना, तो थोड़ी ख़राब होगी तो जल्दी उसे साफ करने लगी। लेकिन जब पता देखा, तुम्हें पता है आयशा मैम, आपको पता है मैम, जब उन्होंने वो साफ किया तो उन्होंने कहा, अरे वाह, आपकी मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है आपसे। अभी सिर्फ 1 सेकंड के लिए ठीक ये निशान थोड़ा सा ख़राब हो गया और मैं जल्दी करके इसे मिटा रही थी, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका है। मैंने कहा था ना, मेरी मोहब्बत मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, मुझसे भी ज़्यादा करती है, मैं ये कह सकती हूँ। इस तरह से हमारी बातें हो रही थी। ये है मेरी मेहंदी का स्टोरी। तुम यहाँ क्यों लाई हो? अरे तुम्हें कहा तो है भूख लगी है, तो घर जाके भी खा सकते हैं ना। ये कितनी लंबी सफ़र करके आई, ऊपर से इतनी एवी ज्वेलरी वगैरह, इतनी एवी चीज़ें। अरे हे भाई, देख इशिका, मुझे भूख लगी है, तुझे नहीं कहा ना तू मत खा, लेकिन मैं यहाँ से आगे ड्राइविंग तब करूँगी जब मैं अपना पेट पूजा करूँगी। तो लोग उतर जाते हैं, आयशा उतरती है, नूर उतरती है, साथ में इशिका और रूही बैठी थी। तो रूही कहती है, चलो उतरिए, तुम चलना चाहती हो? हाँ, मुझे भी भूख लगी है। तो घर में तो सब इंतज़ार करें, तो घर में इंतज़ार करें, बाकी सारे हमारे साथ हैं। पीछे देख ले, बड़े चले गए, लेकिन हम लोग तो एक साथ हैं ना। हाँ, ये बात तो ठीक है। तुम आयुषो, इस गेटअप में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। आपको हो रही है क्या? कि लोग ये कहेंगे 2 लड़कियां दुल्हन की तरह सजी हुई एक साथ इस रेस्टोरेंट में नाश्ता करने आई है। नहीं, मैं ये चीज़ नहीं सोचता। तो फिर बस चलिए ना, ये क्या करो, लोग चलते हैं। तो सबसे पहले रूही
सबसे पहले आयशा नूर आ गई थी और उनके साथ उनका पूरा ग्रुप था। तो उनके ग्रुप में एक दूसरे से बात करें, हम यहाँ क्यों आए, हम क्या क्या करने आए, हमें तो घर जाना था, हमें इशिका मैम की सरप्राइज़ जो नूर के जो रूही के लिए तैयार किया वो देना था, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ये सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तब आयशा कहती, तुम सब लोग चुप नहीं रह सकते क्या, जिसने हमें बुलाया वो कुछ नहीं कह रही, तुम लोग बक 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 कर रहे हो, खामोशी से चलो अपनी अपनी सीटों पे बैठो ना और ऑर्डर दो जो खाना है तुम लोगों को खाने के लिए। तब तक इशिका बाहर से अंदर आ रही थी तो रूही के मोबाइल पर कॉल आने लगती। तो रूही कहती, तुम जाओ, आप जाइए, मैं आती हूँ। अरे तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, एक इमरजेंसी कॉल है, अगर ये नहीं उठाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ से कॉल आई है। तो इशिका को इस तरह कहकर वो भेज देती। इशिका कहती, कमाल है। तो अंदर जाके आयशा के सर पर एक पंच मारती, कहती, तू पागल है, मेरी अभी भी शादी हुई है, नई नई दुल्हन के साथ मुझे घर जाके अपने घर प्रवेश करना चाहिए और तुम मुझे यहाँ पर लाई कॉफ़ी चाय खाना पीने के लिए। यार देख, फर्स्ट नाइट तेरी है, अभी फर्स्ट नाइट कर भी नहीं सकते, देखो डे चल रहा है, सुबह की रोशनी सुबह नज़र आ रही है हमें, और तुझे फर्स्ट नाइट की सोच रही है, तुझे शर्म नहीं आती ज़रा सी भी यार। एक तो फर्स्ट नाइट की फ़िक्र तुझे पड़ी, मैंने ऐसा थोड़ी कहा मुझे फर्स्ट नाइट की फ़िक्र नहीं है। अच्छा तो तुझे किस चीज़ की फ़िक्र है मेरी प्यारी सी इशिका। तो इसी तरह बेसा बेसी कर रहे थे, तो इसी तरह बात करते हुए टेबल पर बैठ जाते, लेकिन वो बैठी नहीं थी। इशिका पलट के देख रही थी रूही की तरफ जो अभी तक बात कर रही थी, लेकिन इस्माइल पास कर रही थी इशिका के पास। जब इशिका पलट के आयशा से बात करने लगती है तब इशिका के पीछे रूही आ जाती है। रूही जो उसके पीछे आती है, इशिका को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही वो पलटती है तो रूही क्या करती है, रूही उसे अपनी तरफ पलटते हुए देखकर अपने हाथ को ले जाकर सीधे उसके बालों पर रखती है और उसका फेस पूरी तरह से अपनी तरफ करके उसे उसी वे में उसी तरीके से किस करना स्टार्ट करती है जब उन्होंने फर्स्ट किस किया था। इसी रेस्टोरेंट में फर्स्ट किस उनका हुआ था। आयशा ये देखकर कहती, हम ये इस काम के लिए आए थे। वो आगे बढ़ने वाली थी, तब नूर उसका हाथ पकड़ के कहती, क्या तुम्हारी दोस्त को शर्म नहीं आता, सबके सामने सारे दोस्तों के सामने, अच्छे हम बूढ़ों को भेज दिया घर पे, अगर बूढ़े यहाँ होते तो क्या सोचते, और अम्मा अप्पा क्या सोचती, अम्मा अप्पा कुछ और, मॉम डैड क्या सोचते आयशा नूर के। आप कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही, चुप रहिए और एंजॉय करने दीजिए उन्हें। वो इशिका जो एक पल के लिए उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसकी आंखें बिल्कुल बाहर निकलने लगती जैसे कि फर्स्ट किस में हुआ था, बिल्कुल इसी वे में उसी तरीके से रूही इशिका को किस कर रही थी। कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी हल्की सी स्मोचिंग करती है, कभी टंग सकिंग करती है, लेकिन वो खुद के करीब से करीब करती जा रही थी इशिका को। इतने करीब कर चुकी तो वैसे हवा के चलने की भी इजाज़त नहीं थी उनके बीच में, लेकिन फिर भी वो इशिका को कुछ से और ज़्यादा करीब कर रही थी, उसके बालों से पकड़ के और ज़्यादा जैसे खुद के अंदर समाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब इशिका को ये महसूस होता है, हाँ ये वही किस है, ये वही किस है जिसके बारे में आयशा से बात की थी। जब आयशा ने सवाल पूछा था कि तुम्हारी फर्स्ट किस तुम्हें याद है, तो उसने कहा था उसके बारे में बात करो, क्या कहूँ, क्या फीलिंग, कैसे अपनी फीलिंग का इजहार करूँ, बिल्कुल ये वही किस थी। तो वो क्या करती, वो भी पूरी तरह से अपने दोनों हाथों को ले जाकर रूही के पास करके और अपने करीब करके उससे पैशनेट किस करना स्टार्ट करती है। लेकिन किस वैसी थी, सॉफ्ट, नो फास्ट, नो एवी, कुछ भी नहीं, बस एक ऐसी किस जिसको फील करने के लिए इशिका कब से बेताब थी। इस किस को दोबारा से महसूस करना चाहती थी। कई दफ़ा उनकी किस बीच में किस हुए, बहुत सी चीज़ें हुए, बहुत सी रोमांटिक चीज़ें हुए, लेकिन ये किस उसकी प्यारी सी किस थी। वो किस को जीना चाहती थी दोबारा से। आज रूही ने उसे वही किस जीने के लिए दिया है, वही लम्हे, वही पल, जिस तरह वो बात कर रही थी अपनी फैमिली के साथ खड़े होकर। जब एक लड़की आती है पीछे से उसे अपनी तरफ करके प्रपोज करके सीधा उसके होंठों पर किस करती है, बिल्कुल उसी वे में। हाँ, फ़र्क इतना था कि रूही ने बात नहीं की थी, रूही ने सीधा अटैक किया था उसके होंठों पर, और उसके होंठों पर किस पे किस करती जा रही थी। एक पल ऐसा आता है इशिका को चेयर पर बिठाती है और खुद उसी वे में उसके ताइस पर बैठ के, उसके गोद में बैठ के अपने दोनों हाथों को उसके गले की बाहों का हार बना के और पैशनेट किस करने लगती है। इतनी किस गहरी होती है कि वो लोग जो आयशा थी, उसके ग्रुप के जितने भी दोस्त थे, यहाँ तक कि डॉक्टर
तानिया और बहुत से जो बाहर से उनके साथ आए हुए वो लोग सब शौक थे ये कर क्या रहे हैं। तब आयशा कहती भाई इनका प्राइवेट मोमेंट है, हमें लगता है हमें बाहर जाना चाहिए। तो वो तो जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन वो सब लोग आंखें फाड़ करके देख भी नहीं सकते थे। इतना तो शर्म कर सकते हैं लोग उनके प्राइवेट मोमेंट को ख़राब ना करें। और जो ऑर्डर कर चुके जो चीज़ें उनके साथ में सामने पड़ी थी वो उन्हें लेकर, हाँ उन्हें छोड़ते नहीं है कि कोई सैंडविच लेकर बाहर हाथ में लेकर बाहर निकलता है, कोई कॉफ़ी लेकर निकलता है, कोई चाय लेकर निकलता है। इसी तरह से सब लोग एक एक चीज़ लेकर बाहर जाके आराम से खड़े हो जाते हैं और आराम से अपनी चीज़ें एंजॉय करने लगते हैं। तब आयशा कहती है ये भाभी जी ने इसलिए हमें यहाँ बुलाया, तुम्ही ने तो कहा था अगर ऐसा मौका तुम्हें मिले कि इशिका को ये लम्हे जीना पड़े तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मुझे नहीं पता था भाभी जी इतनी अच्छी सी सरप्राइज गिफ्ट देगी मेरी दोस्त को। हाय इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए था ना। मैं बिल्कुल भी नहीं, वो खुद कर लेगी जो कुछ करना है। अगर उसने ये सब किया है तो कुछ ना कुछ तो सोच के किया होगा ना। हाँ ये बात तो तुमने सच कही, कुछ ना कुछ सोच के ही करती है हमारी प्यारी सी भाभी जी। वैसे इतनी बोल्ड होगी तुम पता नहीं था। इशिका जो एक पल के लिए उसकी सांसें रुकने लगती, हाँ रूही की भी सांसें रुकने लगती, तो वो खुद से थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखती, थोड़ा सा दूर करके कहती ये क्या है। हैप्पी बर्थडे टू यू माय वाइफी, हैप्पी बर्थडे माय लव इशिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। सोचा गिफ्ट क्या दूँ, सोचा क्या कैसा कैसे क्या तोहफा दूँ तुम्हें जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आए। शादी जो मैंने तुमसे कर ली, और इसके अलावा तुम्हें क्या गिफ्ट दूँ जो जिससे तुम्हारी खुशियाँ और दुगनी हो जाए। तो फिर क्या सोचा, सोचा कि वही लम्हे दूँ जिसकी चाह आपको है, जिस लम्हे को आप जीना चाहती है मेरे साथ, उस लम्हे को फिर से दोबारा से रिपीट करके उसी लम्हे में हम चले जाएं। हाँ टाइम स्ट्रगल कर नहीं सकती, लेकिन मोमेंट्स बना सकते हैं। उसी टाइम में स्ट्रगल कर सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते, आगे आकर उस पीछे वाले लम्हे को, एहसास को फील कर सकते हैं, किस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, वो मोमेंट जी सकते हैं जो हम दोनों के लिए बहुत खूबसूरत पल था, हम दोनों के लिए बहुत खास लम्हे था, जब हमने अनजाने में सही ना एक दूसरे को जानकर पहचान कर कुछ भी नहीं, बस अपने ओंठों की चूहन को आपके ओंठों तक पहुंचाया था और आपकी ओंठों की चूहन को मैंने अपने अंदर लिया था। बस उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहती थी और आई होप मेरी वाइफी को ये पसंद आया होगा। इशिका जब ये सुनती हो फिर से उसे अपने करीब करके फिर से उसके ओंठों पर किस करके, उसके फोरहेड पर किस करके, उसकी आंखों पर किस करके कहती है थैंक यू सो मच मुझे ये लम्हे जीने के लिए, देने के लिए। थैंक यू, सोचा नहीं था कि तुम मुझे इतनी अच्छी अच्छी सरप्राइज़ गिफ्ट दोगी। हाँ मैंने तुम्हारा बर्थडे ओ जब ये कहने वाली थी तो रूही अपने हाथ की उंगली रेजा कर उसके ओंठों पर रख के अपनी उंगली के ऊपर ही किस करके कहती फ़िलहाल तो मैं अपनी मोहब्बत की बर्थडे मना रही हूँ, अपनी बीबी की, इसलिए पुरानी बातों को छोड़ो, नई बातें करते हैं। घर चले, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। थोड़ा और टाइम लेंगे, थोड़ा और नहीं बहुत ज़्यादा टाइम ले सकते। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे को फिर से किस करना स्टार्ट कर देते। तब आयशा बाहर से चिल्लाती अबे बस भी करो, बाकी रात के लिए बचा के रखो, कितना करोगी तुम लोग, सारी एनर्जी यहीं पर वेस्ट करके तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। और हाँ भाभी जी ज़रा कंट्रोल कीजिए, आपकी मम्मा का कॉल आ रहा है कि ये पूछने के लिए कि उनकी बेटी और बहू कहाँ हैं, तो आप बता दीजिए, मैं बता दूँ कि उन्हें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तब इशिका हंसते हुए रूही को खुद से दूर करके कहती है चलो चलते, वरना इसका भरोसा नहीं है तुम्हारी मॉम को ये पैगाम पहुंचा दे। तो क्या हुआ, मुझे शर्म नहीं आती, मैंने आपको मुश्किल से बस बहुत ज़्यादा मुश्किल से हासिल किया, मुझे पता है, अब चलो यहाँ से चलते हैं। ये कहकर दोनों एक दूसरे के हाथ को थाम के बाहर निकलते। तब वो निकल नहीं रहे थे, तब इशिका कहती हेलो हेलो कहाँ चले, बाहर घर जाना है ना, घर जाने से पहले अपनी इन ओंठों की लालियों को तो ठीक करो जो तुमने मेरी और मैंने तुम्हारी चुरा ली है। चुराई तो नहीं है, खैर एक दूसरे को दी है, एक दूसरे को सौंपी है। ये लाली भी बहुत कीमती है जो हम दोनों ने एक दूसरे को दी और एक दूसरे से ली। तो ये कहकर और टिश्यू उठाती है टेबल से इशिका खुद से, पहले रूही के ओंठों को क्लियर करती है, फिर अपने ओंठों को साफ करती है। वो कहती अब तो सादे तो नहीं जा सकते, अब लिपस्टिक भी ज़रूरत है ना।
तो क्या करती है, उसके पर्स को देखती है, हाँ रूही के पर्स में एक लिपस्टिक थी, तो उसको उसके होंठों को लगाती है, इशिका को उससे उसके होंठों को लगाती है। तो जब इशिका लगाती है तो रूही कहती है अब मेरी बारी, अरे इसमें रिटर्न तो नहीं होता है ना, लेकिन मैं तो कर सकती हूँ। ये कहकर वो उसके लिपस्टिक को लेकर उसके होंठों पर लगाती है, वहीं पर एक सॉफ्ट सी किस करती है, पीछे उठ जाती है। तब नूर आके कहती है बस भी करो, चलो यहाँ से। तो वो लोग हंसते हुए वहाँ से निकलते, जैसे ही बाहर निकलते तो देखते सब उन्हें घूर रहे थे, सब के सब, इशिका को नहीं, हाँ सब के सब रूही को घूर रहे थे। रूही को घूरते हुए आयशा कहती है वाह भाभी जी वाह, हमने तो ये उम्मीद ही नहीं रखी थी। आप मुझसे बहुत सी उम्मीदें रख सकती हैं, ये तो आपकी गलती कि आपने मुझसे ये उम्मीद नहीं रखी, पर मैंने तो सोच रखा था कि यहाँ आते हुए मुझे क्या करना है। अच्छा पहले बता देती तो हम कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से डेकोरेशन करते, ये भी डेकोरेशन कम नहीं था जो मैंने करवाया था। तब वहाँ पर कैमरा मैंने आके कहता है मैम मैंने तस्वीरें ले ली। इशिका कहती तस्वीरें, हाँ बिल्कुल हमारी शादी की तस्वीरें हैं, हमारी मोमेंट्स की तस्वीरें तो होनी चाहिए। और उसे इशारा करती है आप घर की तरफ चलिए हमारे, ओके मैम। ये कहकर वो लोग फिर से सफ़र में चलने स्टार्ट कर देते, अपनी गाड़ी में अपनी जगह पर बैठते। इशिका बड़े सुकून से बड़े प्यार से रूही को देख रही थी। रूही कहती किस चाहिए, तो इशिका जैसे ही ये सुनती वो लाल हो जाती, वो यहाँ वहाँ देखने लगती। अरे आयशा जो मिलर से ये सारे नज़ारा देख के कहती हाँ हाँ जवाब दो, किस चाहिए जो इतने प्यार से देख रही थी तू इसे, तुझे नहीं पता तेरी बीबी कितनी बोल्ड है। ओह बीबी क्या बात है, वैसे भाभी जी आपको बीबी कहने में मज़ा आ रहा है, अब मुझे मज़ा आ रहा है। अब मुझे लग रहा है मैंने पहली दफ़ा अपनी दोस्त की मोहब्बत को इस तरह बोल्ड देखा है, और क्लीन बोल्ड आप जिस तरह मेरी दोस्त को कर रही हो, हाय हाय दिल खुश करता। थैंक यू सो मच, मैंने आपका दिल खुश किया, लेकिन अगर ये खुश किया अगर आपकी दोस्त मुझे करे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुश किया हो जाऊंगी। तो वो लोग हंसते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। तो रूही इशिका के कंधे पर सर रख के अपनी आंखें बंद कर लेती, आंखें बंद करती तो एक पल ऐसा आता है, रूही आंखें खोल के कहती अभी तक तुम लोगों ने नहीं बताया कि मेरे घर में मेहमान कौन है। अरे आपने अपनी शादी में उन्हें देखा नहीं? नहीं मैंने अपनी शादी में नहीं देखा। ओह क्या मिस कर दिया आपने दी भाभी जी। चलो कोई बात नहीं, आगे जाकर आपको आपकी मोहब्बत आपकी सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसी तरह बात करते करते जब वो यू टर्न लेती है, रास्ते बदले वो रास्ते देखकर तो रूही कहती है हम कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। तो अच्छा लेकिन हमारे घर का रास्ता इस तरफ से तो नहीं आता। नहीं अब हमारे घर का रास्ता इसी तरफ से आता है। इशिका कहती है, उसके हाथ को पकड़ के अपने दिल पर रखती है। तो जब ये करती तो इशिका की तरफ देखकर वो चुप हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती। तकरीबन 5-10 या कह सकते हो 20 मिनट चलने के बाद उनकी गाड़ी एक जगह पर रुक जाती। जैसे ही रुकती है इशिका बड़े प्यार से बड़े ऐसा आराम से रूही के गालों को सिला के कहती हे घर आ गया। तो इशिका की आवाज़ सुनकर रूही कहती अच्छा मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ पता है मुझे कि मेरी बीवी बहुत थक गई है, लेकिन क्या है ना घर आ चुका है, चलो उतरो। और उसका हाथ पकड़ती है। जैसे ही बाहर नहाते दोनों, क्योंकि एक साइड से वो आ चुकी थी, दूसरी साइड में खड़े होकर रूही को निकाल लेती गाड़ी से। जब रूही निकलती तो कहती हाय कितना लंबा सफ़र है, पता है इतना लंबा सफ़र मैंने वो अपनी मुंह उसकी मुंह पर बात रह जाती क्योंकि अपने सामने उस इंसान को देखती जो एक वक्त में उसकी कॉलेज दोस्त हुआ करती थी, रियाना। तो रियाना को देखकर वो भाग के उसके पास जाती है, रियाना को कस के हक करती है और उससे पूछती तुम यहाँ कैसी, वाटर प्रेजेंट सरप्राइज, फाइनली तुम्हें देखा तो सही, आखिरी बार जब मुलाकात हुई थी, आई होप सो मेरे जाने के बाद तुम्हारे हस्बैंड कमीने हस्बैंड ने कुछ किया ना होगा। तो उसको कहती है पुरानी बातें नई बातें करो, तुम कैसी हो, और हाँ मुबारक हो तुम्हारी शादी। और एक बहुत बड़ा गुलदस्ता उसके हाथ में देती, कहती थैंक यू सो मच, तुम मेरी शादी में शामिल हुई हो, मैंने तुम्हें देखा नहीं था यार। अच्छा तुमने तो किसी को भी नहीं देखा सिवाय इशिका मैम को, इशिका मैम के अलावा किसी को भी तुमने नहीं देखा। वो क्या है ना, जब वो दुल्हन बन के मेरे सामने आई तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सच बोलती हूँ। ना मुझे अपने मोम डैड दिखा दिए, ना मुझे अपने अम्मा अप्पा दिखाई दिए, ना मुझे उसकी बहन भाई दिखा दिए, ना मुझे अपने बहन भाई दिखाई दिए, जो है अब मेरे बहन भाई हैं, कोई भी नहीं दिखाई दिया सिवाय इशिका के। तो कान पकड़ के सॉरी कहती हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर दिल को खुशी हुई। तुम्हारे इस फैसले को पता है, तुम्हारा फैसला मैंने मान लिया। मेरा फैसला क्या मतलब, मैं समझी नहीं।
तो कहती है तुमने जैसे कहा था जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो और तुम यहाँ ना हो, और तुम्हें एक नंबर दिया था मुझे, उस नंबर पे कॉल करके उस इंसान को बुलाओ जिस पर सबसे ज़्यादा तुम भरोसा करती हो। 2 नंबर दिए तुमने मुझे, दोनों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हो। हाँ, इशिका और डैड का नंबर दिया मैंने तुम्हें, ऑफ कोर्स। तो क्या, 1 मिनट, तुम मेरे साथ, मेरा मतलब तुम मेरे मॉम डैड के साथ हमारे घर में रह रही हो, एम आई राइट? बिल्कुल राइट। बहुत जल्दी एहसास हुआ इस बात का आपको। बिल्कुल सही सोचा आपने, हम ही आप लोग के घर में रह रहे हैं, मैं और मेरी एक दोस्त। दोस्त, ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई, ये एक और से कस के गले लगाती। अच्छा, तो अपने दोस्त को मिला सकती हो जिसकी जिक्र करते हुए तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो मेरी आंखों में तब आती है जब मैं इशिका की तरफ देखती हूँ या इशिका के बारे में कोई जिक्र करने के लिए कहता है। तब मोहब्बत का एहसास जो आंखों की चमक बन के निकलता है ना, वो इस बात समझ जाते हैं, मोहब्बत करने वाले समझ जाते हैं कि आप उससे बेतनाशा मोहब्बत करती हो जिसका जिक्र आप कर रही हो। तो वो कौन है ज़रा बताओगी? तो अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाती, ये है। उसे देख कर कहती, अरे ये तो वही है जो तुम्हारी पड़ोसी है, जो कई दफ़ा तुम्हारे लिए मैं इनसे कॉल करके तुम्हारे बारे में पूछती हूँ। ओहो, तो मुझे खुशी हुई, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई कि तुम इसके साथ हो। थैंक यू सो मच। और दोनों को एक साथ हक करती हो, जैसे पलटती तो देखती है ये कौन सा जगह है। तब इशिका जो बड़े प्यार से और रूही को देख रही थी, रूही की बातें सुन रही थी। जब इशिका रूही की मुंह से ये सुनती तो कहती है मोहब्बत विला, रूही मोहब्बत विला कि क्या मतलब? ये तो इतना बड़ा महल है, किसका महल है? तुम्हारा, हमारा, हमारी फैमिली का, हम सब का, हमारी मोहब्बत का घर, हमारा आशियाना, हमारी सुकून की भरी दुनिया जहाँ पर हम सब रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ हंसेंगे, एक साथ खेलेंगे, एक साथ खुश रहेंगे, एक साथ दुखी होंगे, एक साथ बहुत सी चीज़ें करेंगे। 1 मिनट, मैं समझी नहीं, कहना क्या चाहती हो इशिका? इशिका की जान वो आती है आगे, उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उसके प्याते से अपने माथे को लगा कर कहती है, हमारी मोहब्बत की दुनिया है बनाई तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। आप मजाक कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देख लो इस बोर्ड पे क्या लिखा है, इस दरवाजे पर क्या लिखा है, इस दरवाजे के एक एक डिज़ाइन पर क्या लिखा है। मेरी मोहब्बत की निशानी लिखी है, जैसे कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया था नूरजहां के लिए। मैं इतना बड़ा तो नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, उनकी तरह मेरी चीज़ें नहीं हैं। हाँ, लेकिन एक इशिका ने अपनी नूर के एक इशिका ने अपनी रूही के लिए एक ताजमहल बनाया है मोहब्बत की निशानी के तौर पर। आई होप तुम्हें पसंद आए होगा, आई होप तुम इसे पसंद करोगी। खुशी से ही खुशी से तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत को तुम्हारे कदमों में लाती हूँ, और झुक जाती उसके कदमों में, और अपने हाथों को, उसके जो हाथों में चाबियाँ का गुच्छा था उसे बढ़ाती है रूही की तरफ। ये हमारी आशियानी की वो चाबियाँ हैं जिन्हें तुम दरवाज़ा समझ के लॉक करो, लॉक हो जाएंगे, खोलना चाहो तो खोल जाएंगे। बस हमारी मोहब्बत का ये प्यारा सा ताजमहल जो मैंने हमारी मोहब्बत के लिए आशियाना बनाया है। इशिका के मुंह से जब ये सुनती हो, इशिका को कड़ा करके उसे कस के करके कहती, ये हमारा घर है, यूनिट से तुमने हमारे लिए एक घर बनाया है। 1 मिनट, घर बनाया तो ठीक है, पर इस घर में कौन कौन रहेगा ये पहले बताओ। और जैसे उसे हक करती है वैसे उसे पीछे करके करती है। उसने तो साड़ी पहनी है तो कहती है अब तो आपने कॉलर भी नहीं पहनी, मैं आपका कॉलर पकड़ूं, लेकिन कंधे से पकड़ के कहती हूँ ये आशियाना बनाए किसके लिए? हाँ, हमारे लिए, सिर्फ हम दोनों के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे मॉम डैड भी हमारे साथ रहेंगे, मेरे अम्मा पापा भी हमारे साथ रहेंगे, और मेरा भाई भी हमारे साथ रहेगा। मेरी बहन का कुछ कह नहीं सकते, वो अपने हस्बैंड के साथ परदेश जाएगा या यहाँ रहेगा, उसकी मर्ज़ी। तो मैंने तो कहा हर चीज़ उसकी मर्ज़ी से होनी चाहिए। सच में ऊपर से शिक्का को कस के करती थी, अरे यार। तब आयशा कहती कितना मेरी दोस्त को खींचती है और फेंकती है फिर करीब करती है। भाभी जी ज़रा संभाल के, टूट जाएगी। मेरी शिका मजबूत है, वो टूटती नहीं, और मेरी रूही की आदत है तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर वो फिर से उसे हक करती है। हाँ, हमारा घर है, हमारा, हाँ, चारों तरफ देखो सब अपने हैं,
तो जब चारों तरफ देखती तो देखती मेरे दोस्त थे। हाँ हाँ, तुम्हारे दोस्त थे। वो सामने वाला घर देख रही हो, वो आयशा ने अपनी मोहब्बत के लिए बनाया है। मतलब रूही भी हमारे साथ इस साइड में रहेगी। यानी कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट बनाया, अपने घर को कह सकते हो। हर लोग अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कुछ दोस्त रहेंगे पास, कुछ दूर रहेंगे, लेकिन रहेंगे तो पास ही। दूर भी रहे, पास भी रहे, तो एक ही से सब होता है मेरी जान। तो इशिका की बात सुनकर कहती यानी कि हम सब साथ में रहेंगे। हाँ बिल्कुल, मेरी मोहब्बत को जो पसंद है मैं तो वही करूँगी। मेरी मोहब्बत जो कहे तो मैं वही करूँगी। बस इतना नहीं कर सकती, दिन को दिन, रात को रात ही कहूँगी। हाँ, अगर तुम कहोगी दिन है तो मैं दिन ही कहूँगी, क्योंकि दिन को दिन ही कह सकती हूँ, रात नहीं। और रात को रात ही कह सकती है, दिन नहीं। क्या बात है, क्या पॉलिसी ली जा रही है तुमने? एक्सक्यूज़ मी, पॉलिसी ली? अरे तू समझ जाना, जो तुम समझी वही समझ ले। तुम बकवास बहुत करती हो। तब वहाँ से उसके मॉम्स यानी कि इशिका के और रूही की मम्मी आ जाती है। उनके हाथ में एक ताली थी, जहाँ पर एक कह सकते हैं ना कलर होती है। तो वो आते हैं, उनसे कहते हैं लो अपने हाथों की छाप लो और यहाँ पर लगाओ। तो वहाँ पर देखते एक दिल डिज़ाइन बना हुआ था। उस दिल के अंदर उन दोनों को अपने एक एक हाथ का पंजा रखना था। तो इशिका कहती है हम दोनों साथ में रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अलग अलग थोड़ी करने, तुम जो जब चीज़ें साथ की तो ये भी साथ कर लो। तो इशिका और रूही दोनों अपने एक सीधे हाथ को ले जाकर उस ताल में डालते और अपने उस दिल के बीचों बीच में अपने हाथों के निशान छोड़ते और उसने उन्हें कहते हैं कुछ लिखो भी। तो इशिका क्या करती है, सिर्फ इतना लिखती है आई लव यू रूही। लेकिन रूही लिखती है मेरी मोहब्बत की मिला को किसी की नज़र न लगे, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। और दिल के नीचे भी यही लिखती है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तब आयशा कहती है ज़बरदस्त लिखा है भाभी, जो भी देखेगा तो यही पढ़ेगा तो कहेगा वाकई बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। ये कहकर उनकी आरती होती है। उसे जब घर के अंदर प्रवेश करना होता है तो क्या करती है इशिका? इशिका बड़े प्यार से उसके हाथ को कस के पकड़ती है और अपनी तरफ खींच के कहती है अगर इजाज़त हो तो तुम्हें गोद में लेके चलो, फूलों की पंखुड़ियों में तुम्हारी पाँव में कांटे न लग जाए। तो इशिका की तरफ देखकर रूही बड़े प्यार से कहती है इतना तो यकीन है मुझे, मेरी मोहब्बत ने मेरे रास्तों में कांटे कभी बिछाएंगे नहीं। जितने फूल देख रही हूँ ज़मीन पर, उनमें तो एक कांटे मुझे नज़र आएंगे नहीं। तो सोचिए मत, बस पैदल चलते हैं। लेकिन वहाँ से दोस्त कहते नहीं 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 नहीं, गोद में उठा लीजिए इशिका जी, पता भी तो चले कि आप इशिका रूही को गोद में उठा सकती है नहीं। तब रूही कहती है चैलेंज मत करो इन्हें, ये मुझे कहीं पर भी उठा सकते हैं, गोद के अलावा भी। तो जब ये कहती है तो सब लोग हंसने लगते। तो उसके मॉम डैड कहते हम भी खड़े बच्चा। तो लोग शर्मा जाते। तो लोग हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ते पुलों के ऊपर चलते हुए अंदर आते और उनके ऊपर फूलों की बारिश इस तरह की जा रही थी। सब के सब एक एक कदम पर जब इशिका रूही के साथ चल रही थी, रूही की आंखों में खुशी के आंसू थे, उसकी आंखें थोड़ी सी नम थी। जब इशिका ये देखती तो रूही को कहती है मैंने ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए की हैं, रोने के लिए नहीं। तो रूही कहती है ये खुशी के आंसू है, तब भी तुम नहीं रो सकती क्योंकि मैं अपनी रूही की आंखों में न खुशी के, न गम के, न परेशानी के कोई भी आंसू नहीं देख सकती। तो प्लीज़ इन आंसुओं को साफ करो मेरी खातिर। तब वो इशिका कुछ से आगे बढ़ के उसकी आंखों पर अपने ओंठ रखती है, दोनों आंखों पे, और उसे ओंठों का आंसू को अपने अंदर लेकर कहती है अब रोना मत, ठीक है। ये कहकर वो लोग आगे बढ़ते। एक एक कदम पर उनके फूलों की बरसात उन पे हो रही थी। जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखते हैं तो वहाँ पर दोनों माँ, इशिका की माँ और रूही की माँ के दोनों के हाथ में एक ताली थी। एक ही साथ वो आरती उतारते। आरती उतारने के बाद उनकी टीका मांग में माथे पर टीका लगा के और बड़े प्यार से एक कलश रखते और इशिका की तरफ देखकर कहते अभी इस कलश को लात मार के अंदर आएगा कौन। तब इशिका बड़े प्यार से कहती है हम दोनों एक साथ ही तो घर प्रवेश कर रहे हैं, तो हम दोनों एक साथ ही इस रस्म को करेंगे। ये कहकर बड़े प्यार से वो इशिका के पैरों के साथ अपने पैर को रखकर आराम से उस कलश को नीचे करके वो लोग अंदर आ जाते। अंदर जब आते, इशिका जब अंदर लाती है रूही को, रूही आंखें खोल कर और उस चीज़ को देख रही थी, उस कमरे की डिज़ाइन को। वो हैरान थी, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी जगह इशिका ने कैसे ली। वो सोचने लगती
तब इशिका उसके पास आके कहती, क्या हुआ, क्या सोच रही हो, एक सवाल करूं, अगला के पूछना तो नहीं चाहिए। तो इशिका कहती, तुम मुझसे हर सवाल कर सकती हो, पूछो। ये घर, ये पैसे कहाँ से आए इस घर को बनाने के लिए? यू ट्रस्ट मी? यस एंड नो? ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू। मुझे अपनी जान से ज़्यादा आप पर भरोसा है। तो फिर बस इतना यकीन रखो कि तुम्हारी जान तुमसे झूठ तो खैर नहीं बोलेगी। ये मैंने अपनी मेहनत से बनाई। इन 1 सालों में मैंने तुमको खुद से दूर इसलिए रखा है कि मुझे ये आलीशान महल तुम्हारे लिए बनाना था। ये छोटा सा ही सही, लेकिन इस महल को बनाने में मुझे 1 साल लगे। इन 1 सालों में मैंने तुमसे दूरी की एक एक पल को इस घर में बनाने में लगा दिए। तुमसे दूर रहकर लेकिन तुम्हें सोचकर मैंने इस घर को बनाया। इस घर की हर एक चीज़ को मैंने अपनी मोहब्बत का नाम देकर बनाया है। हर चीज़ में मेरी मोहब्बत की निशानी है। हर जगह जाओगी तुम्हें हर लम्हे, हर जगह ऐसे फील होगा कि तुम्हारी इशिका ने तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत के लिए घर बनाया है। मैंने खुद से, अपनी मेहनत से, अपनी बलबूते पर मैंने ये घर बनाया है। इतना यकीन रखो, जिस तरह से तुम्हारे डैड ने तुम्हें हराम नहीं खिलाया है, हलाल में पला है, हलाल में इतना बड़ा किया है, तो तुम्हारी मोहब्बत भी तुम्हें कभी भी हराम नहीं खिलाएगी। तुम्हारी ईमानदारी से तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी देखभाल करेगी। इसमें तुम्हारे लिए कोई भी गलत चीज़ नहीं है। सब कुछ मेरा मेहनत, मेरी मोहब्बत की दुआई है जो तुमने मेरे लिए की है। तुमने सोचा, सच कहूँ तो इतना कहूँगी, जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा, जब तुम्हारे बारे में मैंने पता लगाया, तो पता चला तुम सोने की चम्मच में शहद खाने वाली लड़की हो, और मैं न चांदी है न नॉर्मल चम्मच में खाने वाली लड़की हूँ। कि हम दोनों का मेल हो सकता है? फिर सोचा नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, लेकिन जब जब तुम्हारे बारे में सोचने के लिए बैठती हूँ कि तुम्हें भूल जाऊँ, सोचूं ना, तब तक तुम मेरे दिल की गहराई में और गहराई से उतरती जा रही थी। फिर क्या था, अगर तुम मुझ तक नहीं तो मैं तुम तक तो ज़रूर पहुंच सकती हूँ। इतना खुद पर यकीन था। फिर चल पड़ी उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर मुझे मेरी मोहब्बत को वो कुछ राजकुमारी बना के, वो प्रिंसेस बना के रखना था, जैसे प्रिंसेस उसके मॉम डैड ने अपने घर में बना के रखा था। बस उसके लिए मुझे थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, और ज़्यादा अपने खून पसीने की, कह सकती हूँ, कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। मेहनत की, मेहनत की, तब कहीं जाकर ये आलीशान महल बनाए मैंने चोरी चोरी चुप चुप के बहुत से बिजनेस किए, बहुत सी चीज़ों में लॉस भी हुआ, लेकिन जब जब तुम्हारा नाम लेकर मैंने कोई काम किया है ना, तुम यकीन नहीं रखोगे मेरी जान, मेरी रूही, कि मैं वो काम बाखूबी किया और कामयाब भी हुई हूँ। जब जब आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहती थी, ये काम मुझे अपनी रूही के लिए करना है और उसके लिए एक बहुत अच्छी फ्यूचर बनाना है, तो खुद ब खुद वो काम उससे ज़्यादा अच्छा तरह से होने लगा था। इस तरह से मेरी चीज़ें होने लगी थी। और आज देख लो, आज 1 साल के अंदर अंदर जब मैंने ये जगह ख़रीदा, इस जगह पर काम स्टार्ट किया, तो बताए ये घर कब बना? तकरीबन कुछ महीनों में। जब मैंने ये घर की डिज़ाइनिंग ली की, तो डिज़ाइनर जो मैंने जिनके दिया था इस घर को बनाने के लिए, कह सकते हो क्या, उन्हें क्या कहते हैं, मैंने घर को बनाने के लिए लोग बुलाए, उन्हें कहा कि मुझे किस तरह का घर चाहिए। उन्होंने कहा मेहनत है मैम, इतने वक्त में, इतना कम समय में इतना जल्दी नहीं हो सकता। मेरे पास सिर्फ 1 साल है, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने 1 साल के लिए अपनी मोहब्बत को खुद से दूर रखा है, और 1 साल बाद में जब मेरी मोहब्बत मेरे पास आए तो इस घर को मैं उसे गिफ्ट कर सकूं। आप लोगों को जितने भी पैसों की ज़रूरत है लगाइए, लेकिन हाँ, जो भी चीज़ आप इस घर के अंदर लगाएंगे ना, वो चीज़ खालिस होनी चाहिए, मिलावटी नहीं। कोई भी पत्थर, कोई भी मिट्टी, कोई भी रेत मुझे मिलावटी नहीं चाहिए। मुझे खालिस मिट्टी चाहिए, खालिस घर चाहिए अपनी मोहब्बत के लिए, सालों साल चले ऐसा घर चाहिए मुझे। हर चीज़ में ऊपर वाले ने चाहा तो ये घर करा रह सकता है, ऊपर वाले ने चाहा इस घर को गिराना तो गिरा सकता है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत के लिए थोड़ा मजबूत घर बनाना चाहती हूँ, और दुआ करूँगी अपने उस ऊपर वाले से कि मेरे मजबूत घर को किसी की नज़र ना लगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि इतनी मजबूत बनाओ कि ऊपर वाले की कहर भी उस पर बर्दाश्त नहीं। ऊपर वाले के ऊपर जो काम है वो उनका काम है, लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए ये महल बना कि मैं उसे एक खालिस मोहब्बत का महल देना चाहती हूँ, ना कि मिलावटी महल।
और आपको जितने भी पैसे चाहिए ले लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे देने में, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत विला, मेरी रूही मोहब्बत विला पूरी तरह से खालिस चाहिए, बिना मिलावट के। फिर भी क्या था, काम शुरू हो गया। लेकिन जब जब तुम्हारे नाम से शुरू किया, हर चीज़ मुझे कामयाबी देती गई रूही, हर चीज़। तो देख लो, ये घर सिर्फ 8 महीनों में बन गया, 8 महीनों के अंदर अंदर। और 1 महीने मुझे इसके अंदर जो चेंजिंग करनी थी, जो डिज़ाइनिंग करनी थी, जो फर्नीचर लानी थी, उस हिसाब से। और इस घर को मैंने इतना बड़ा किया कि हम दोनों यहाँ पर क्रिकेट भी खेल सकते हैं। हम क्या, तुम्हारे सारे दोस्त आके, पीछे ग्राउंड भी बनाया मैंने, वहाँ पर तुम लोग क्रिकेट खेल सकते हो, बास्केटबॉल खेल सकते हो, जो तुम लोगों को पसंद है वो खेल कर सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। आओ अब मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। ओ से लेकर पूरे घर को दिखाती है, एक एक चीज़ को दिखाती है, वो बाहर की डेकोरेशन, बाहर की गार्डन एरिया तक को लेके जाकर उसे दिखाती है, स्विमिंग पूल भी दिखाती है। तब आयशा कहती है, वैसे तुम्हें स्विमिंग पूल बनाना नहीं चाहिए था इशिका। तो घूर के दोनों एक साथ उसे देखते, क्या मतलब इन्हें स्विमिंग पूल बनाना नहीं चाहिए था? भाई फैमिली वाला घर है, पास पड़ोस में फैमिली रहते हैं, तो तुम्हें शर्म नहीं आती स्विमिंग पूल करते हुए? तो जब ये कहती तो इशिका कहती, तो क्या हुआ, फैमिली वाला घर है तो फैमिली वाले इंजॉय नहीं करेंगे, पार्टी नहीं करेंगे, स्विमिंग पूल पार्टी नहीं करेंगे, सब कुछ हो जाएगा इस घर में। और वैसे भी अगर हमें पर्सनल कहीं जाना है तो रूही का घर कम नहीं है हमारे लिए, वहाँ पर भी एक स्विमिंग पूल है। जब भी हमें दिल करेगा स्विमिंग करने के लिए तो हम वहाँ चले जाएंगे, पर्सनल अकेले में। सही है। ये कहकर इशिका रूही को फिर से लेके जाती है, अंदर अंदर लाती है, किचन में लाती है। वो एक एक चीज़ दिखा रही थी रूही को, जिस तरह से दिखा रही थी इशिका, उस रूही सिर्फ इशिका को देख रही थी, रूही घर को नहीं देख रही थी। हाँ देख रही थी घर को, लेकिन जो खुशी से इशिका एक एक चीज़ को उसे दिखा रही थी ना, रूही हैरान थी। रूही सोच रही थी कि कोई इसके लिए इसका कदर, कोई उससे इतनी मोहब्बत कर सकते कि उसके लिए एक ताजमहल नहीं कह सकते हो, लेकिन ये उसके लिए ताजमहल ही तो है, उसकी इशिका का ताजमहल जो उसने उसके लिए बनाया था। हर एक पत्थर, हर एक ईंट से उनकी मोहब्बत की खुशबू आ रही थी, हर जगह से जैसे जैसे चीज़ें इशिका बता रही थी, जैसा दिखा रही थी, उसे चारों तरफ सिर्फ एक ही वाइब्स मिल रहे थे, मोहब्बत, इश्क, जो उन दोनों ने एक दूसरे से किया, एक दूसरे को हासिल किया, उसी मोहब्बत की तरह, उसी इश्क की तरह उन्हें एक एक कोना मिल रहा था। हर जगह पर एक एक चीज़, वहाँ हर एक कोने पर इशिका और रूही की एक एक तस्वीर थी, हर एक मोमेंट की तस्वीर थी, हर जगह पर। ऐसा कोई जगह नहीं, यहाँ तक कि किचन के दरवाजे के अंदर जब एंटर करोगे किचन के अंदर, तो सामने रूही और इशिका की तस्वीर लगी हुई थी, जहाँ पर इशिका पढ़ा रही थी रूही को, बिल्कुल उसी तरह से। सारे घर को दिखाकर आयशा कहती, अबे वो भाई मेरी माँ, अब बस भी कर, हमें रस्में भी करनी है और घर प्रवेश की पूजा भी करनी है। पंडित जी बैठी, पंडित आए ने, पंडित भेजे, उनको मुहूर्त के हिसाब से ही क्या कहते घर प्रवेश का पूजा करना पड़ता है। तो जब ये कहती तो इशिका रुक जाती है। तो इशिका कहती, रूही कहती है, क्या घर प्रवेश अभी तक नहीं हुआ है? अल्लाह ले भाभी जी, आपके आके आप, जब आप यहाँ नहीं है तो घर प्रवेश किसका करेंगे हम लोग? इसने तो सोच के रखा था जैसे ही आप आएंगे वैसे ही वो आपको इस घर में लाएंगे, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि आप इतनी बड़ी सरप्राइज़ देंगी इस घर में। वो इशिका गर्लफ्रेंड को ला रही थी या फियांसी को ला रही थी, कुछ भी कहें, लेकिन आप तो बतौर वाइफी के तौर पर यहाँ इंटर कर चुकी है। तो फिर सोचिए सोचिए सोचिए, समझ गए मैं। वो लोग पंडिताई वाली जगह पर जाते, जहाँ पर पंडिताई ने, पंडिती लेडीज़ जिनके कह सकते हो पंडित बुलाए वहाँ पर पूजा करने के लिए, घर प्रवेश करने के लिए, तो वो पूजा स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर दोनों एक साथ बैठते, सारे सब के सब उसके चारों तरफ बैठते हैं जहाँ पूजा होती है। तो पंडित एक कलश देता है जिसमें पानी थे, और पानी को लेकर हर कोने में जाके छींटे, जैसे कि आराम आराम से मारने के लिए कहते। तो यही भी करते हैं, सब लोग यही रस्म करते हैं। तो पंडित कहते हैं, हाँ अब घर का प्रवेश का रस्म पूजा खत्म हो चुकी है, अब आप लोगों को जो रस्म करनी है वो कीजिएगा। तो आयशा कहती, सबसे पहले होगा जूते छुपाई। तब इशिका कहती, पागल इंसान, जूते तो बाहर जाके छुपते हैं, घर के अंदर नहीं होते। चलो फिर आ जाओ, अंगूठी का रस्म कर लेते हैं, ये रस्म तो कर सकते हो ना। तो ये लोग बैठते हैं, एक बहुत से बड़ा बाउल लाते हैं, वहाँ पर पानी, फूल, गुलाबों के साथ वो एक अंगूठी फेंकते हैं। एक अंगूठी के साथ
कह सकते हो। कुछ चांदी की अंगूठी आती है लेकिन एक गोल्ड की रिंग थी, तो उसे डालते हैं। तो कहते हैं हमने इसके अंदर 10 रिंग डाली है, 10 रिंग में से सिर्फ एक गोल्ड की है, बाकी चांदी की है, और तुम दोनों में से ये फर्स्ट राउंड ही होगा ना, पहला दूसरा तीसरा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फर्स्ट राउंड के अंदर तुम में से जो भी एक अंगूठी निकालेगा, चाहे जिसके हाथ में गोल्ड होगा, वो विनर होगी और वो इस घर की राजकुमारी होगी। तो इशिका कहती है मेरे लिए तो रूही राजकुमारी है, तो बिना खेल किए मैं एक जीत का अनाउंसमेंट करती हूँ। तब आयशा कहती है मेरी इज्जत रख ले, मैं टीचर हूँ, तू टीचर है, इस तरह से तो कमीनी पंती मत कर, दिल कर रहा है तुझे गाली दूँ। तू बच्चों के सामने ये कह रही है कि तुझे इंटरेस्ट नहीं है इस गेम में। सीरियसली ज़रा भाभी को देखो, ये इस गेम के लिए किस कदर खुश है कि ये गेम खेलेगी, मेहनत से जीतेगी अपनी ये मोहब्बत। भाभी आप मेहनत से जीतोगी ना? तो रूही कहती बिल्कुल मैं तो मेहनत से जीतूंगी, अगर आपकी दोस्त को और मंजूर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर हो जाओ शुरू, जिसके हाथों में गोल्ड की रिंग होगी वो ही इस घर की सल्तनत की मलका होगी, चलो शुरू। तो इसी तरह उनकी अंगूठियाँ डालती। तो पहले एक ही राउंड में करना था, सिर्फ फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट एंड लास्ट राउंड। तो लोग दोनों हाथ डालते, लेकिन इशिका और रूही के हाथ को पकड़ती है और बड़े प्यार से हाथ को उसी पानी के अंदर हाथ पकड़ के बैठी थी। तब आयशा कहती मेरी माँ हाथ पकड़ना नहीं है, अंगूठी ढूंढना है, गोल्ड की अंगूठी ढूंढो, फूलों को देखो, तुमने इतने सारे फूल डाले, कहाँ से अंगूठी नजर आ गई? तो यही तो गेम है, नजर ना आए वो चीज़ तो अंगूठी है। उठा ले मेरी शेरनी, तू कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता तू कर सकती है। फिर भी कह सकती हूँ, कंधे पर हाथ मार के कहती है आयशा, फिर भी कह सकती हूँ तू कर सकती है, कर। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए दोनों ही एक साथ हाथ निकालते आगे। दोनों के हाथों में रिंग थी लेकिन मिट्टी बंद थी। अब आयशा कहती चलो दोनों एक साथ ही सीधा कर लो तो पता चले कि किसने गोल्ड लिया किसने चांदी लिया है। तो जैसे ही इशिका खोलती तो उसके हाथ में चांदी की अंगूठी थी, लेकिन जब रूही हाथ खोलती तो उसके हाथ में गोल्ड की रिंग थी। तो इशिका रूही बहुत ज़ोर से चीखती यस यस इसमें जीत गई, मैं जीत गई, यानी कि इस घर की प्रिंसेस मैं हूँ। तब इशिका कहती है मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम इस घर की प्रिंसेस राजकुमारी सब कुछ हो, तुम्हें इस गेम खेलना भी नहीं चाहिए था, मैं तो वैसे ही तुम्हारा गुलाम हूँ। जब ये कहती आयशा कहती वाह रे, हाय रे मोहब्बत क्या क्या रंग दिखाएगी, ऐसी दोस्त होगी तो पता नहीं चले पाएगी, क्या बात है, मोहब्बत ऐसे भी रंग दिखाती। तब नूर जो उसके पास बैठी थी, आप नहीं करेंगी? क्या मतलब मैं नहीं करूँगी? मेरी शादी थोड़ी हुई, मुझे ये रिंग वाली गेम खेलनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप जोरी का गुलाम नहीं बनेगी, आप मेरा गुलाम नहीं बनेगी। एक मिनट, वो इशिका है, मैं आयशा हूँ, आयशा किसी के सामने झुकने वाली में से नहीं है। ओके जैसी आपकी मर्जी, मत झुकिए, बट मैं झुका के रखूँगी आपको, डोंट वरी। ये कहकर हंसने लगते। तो वो लोग वहाँ पर रस्म करते हैं। तो उनकी मोम कहती है सुबह के 11 बज चुके, तो इस हिसाब से तो पहला किचन कह सकते हो, पहले रसोई कौन करेगा? मम्मा पहले दिन है, अभी तक तो फर्स्ट नाइट भी नहीं हुई है। रूही कहती है बेशरम लड़की, सुबह है, सुबह में ये कौन कर सकता है? मैं कर सकती हूँ, अगर आप मुझे मौका दे देना, हमें कमरे में जाने दीजिए, हम लोग वहीं पर कुछ ना कुछ कर लेंगे, हो जाएगा हमारा, आप टेंशन मत लीजिएगा, जब हम वहाँ से आएंगे तो हम कर लेंगे रसोई वगैरह। इशिका जब रूही की मुंह से ये सारी चीज़ें सुनती है, इशिका क्या मुंह छुपाए पता नहीं चल रहा। तो आयशा के पीछे जाके कहती ये कितनी बोल्ड हो गई यार, दूरी का मामला है, दूरी का 1 साल की दूरी है, तेरी तो खैर नहीं मेरी जान, तू सही सलामत हमें मिलेगी इस बात का टेंशन है मुझे, चल हट बेशरम कहेगी। ये कहकर एक साइड में हो जाती है। तब रूही की मोम उसके कान को मरोड़ के कहती आउच आउच, मोम क्या कर रही है? मेरी शादी है, मेरी फर्स्ट नाइट अभी तक नहीं हुई, मेरी बीवी क्या सोचेगी? आपने एक कान की वाइफ होने के हवाले की। मोम दर्द हो रहा है यार, मोम बेशरम, सबके सामने तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे मोम 1 साल की दूरी है, इतनी सारी चीज़ें हुई, अभी भी आप चाहते मैं शर्माऊँ, प्यारी दुल्हन बन के शर्माती रहूँ, ही करूँ? मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतनी बेशरम होगी। ओफो मोम, आपकी बेटी कभी बेशरम नहीं होती, डोंट वरी, मैं बेशरम नहीं हूँ, जो करना है कीजिए, मुझे नींद आ रही है, अगर आपको इस शिका को रख लीजिए, मुझे सोने दीजिए। अच्छा सच में भाभी जी? वैसे तो हम आपको ऊपर जाने भी तो ना दें, हमारी जब तक जेब गर्म नहीं होता तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। अभी दोपहर के
1 बज रहे थे, लंच टाइम हो रहा था। तो रस्म के मुताबिक दोनों में से किसी एक को किचन में जाके कुछ तो बनाना था रस्म के मुताबिक, क्योंकि सुबह रस्में होती हैं, क्योंकि इनकी शादी सुबह को हुई थी तो रस्में तो हर कीमत पे होनी ही होनी है। तो रूही इशिका की तरफ देखती, इशिका रूही की तरफ देखती, तो रूही इशिका कहती कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ, क्या पाना पसंद करेंगे आप सब लोग। तो सब लोग चिल्लाने लगते, हेलो हेलो हेलो, एक साथ बनानी है, अलग अलग नहीं बनानी। तो कह रही हूँ ना, बना लेंगे, खाना क्या चाहते हो तुम लोग। तो सब लोग अपनी लंबी लंबी लिस्टें देने लगती। कोई कहता है मुझे ये पसंद खाना है, कोई कहता है मुझे ये पसंद है। इस इशिका कहती 1 मिनट, मुझे सिर्फ एक डिश बनानी है, ये 4-5 डिश बना के मुझे पूरा दिन किचन में नहीं गुजारनी है। एक डिश खानी है तो एक ही डिश का नाम लो, जो खानी हो वो बताओ, जो जल्दी बने वो बताओ, जो 5-10 या आधे घंटे में बने वो बताओ। 1 मिनट, ये 5-10 मिनट वाली कौन सी डिश है भाई। अंडा उबालो, अंडा फ्राई करो, अंडा खा लो या सैंडविच खा लो, ये तो हो सकते हैं आसानी से। बाप रे, बहुत खतरनाक है तू। तो हमें ये खिलाएगी, अभी तो लंच टाइम हो रहा है, हम बिरयानी की भी फरमाइश कर सकते हैं। तो होटल से जाके खा लो, ऐसी चीज़ बनाने के लिए खाओ जो जल्दी बन जाए, वरना बनाने का सोचो नहीं, कल बना के तुम लोगों को खिलाऊंगी, वरना मुझे सोने दो, हमें नींद आ रही है। इशिका की बात काट के रूही कहती है, तो रूही कहती है, रूही की तरफ आके कहती, बेबी थोड़ा तो कंट्रोल करो, क्या कह रही हो तुम। और नहीं तो क्या, आपकी दोस्त को देखो तो सही, इन कमीनों को देखो। तो आपकी दोस्त को छोड़ो, मेरे ये कमीने दोस्त, ज़रा भी तरस नहीं आ रहा मुझ पर, जो मैं इतनी लंबा जर्नी करके आई हूँ, मुझे सोना चाहिए। आपको रखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे सोने दें, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ आप कुछ करो ना। क्या तुम मेरे बगैर सो जाओगी। इशिका जब ये कहती, रूही जो इसकी आंखों में देखती है, उसकी आंखों में 2 जहां की मोहब्बत थी, 2 जहां की खुशियां थी। जैसे कह रही हो कि हाँ अब जवाब दो, क्या तुम मेरे बगैर अकेले सो जाओगी। जब इशिका ये देखती तो उसके, जब इशिका की आंखों में ये देखती तो रूही शर्मा जाती है। जब रूही शर्माती तो कहती है, आयशा कहती, हाय हाय, यही शर्म तो देखनी थी, अब हुई ना मुंह बंद हमारी प्यारी सी बाबू जी की। तो इशिका को वहाँ पर रूही, इशिका क्या करती है, रूही को वहाँ पर बिठाती है, खुद किचन में जाती है और आराम से एक चीज़ डिश बना लेती है जो जल्द से जल्द बन जाए, वैसी डिश। और जब बनाती तो उसकी खुशबू जब बाहर आती, कहती हाय भाभी जी, आपकी मोहब्बत में कितनी जल्दी जल्दी कर रही है मेरी दोस्त बेचारी, सपोर्ट भी तो आपके दोस्त कर रहे हैं। नूर की तरफ इशारा करके देखती है। नूर बहुत अच्छी तरह से इशिका का साथ दे रही थी, उसके साथ सामान वगैरह जो मांग रही थी इशिका वो दे रही थी, वो बना लेती है। हाँ, उसे मेहनत वाला काम तो करना नहीं था, लेकिन फिर भी क्या कर सकते, दोस्तों की फरमाइश थी तो बिरयानी बना लेती है। लेकिन वेज कह सकते, नॉन वेज कह सकते हो, क्योंकि आधे तो खा सकते आधे नहीं खा सकते, यही प्रॉब्लम रहेगी इस घर के अंदर। तब मिस्टर अय्यर बाहर चले गए थे, मिसेस अय्यर भी चले गए थे, और तो यहाँ तक कि रूही के इशिका के भाई बहन भी चले गए थे। तब रूही कहती, तुम लोगों की फरमाइश की वजह से मेरे ससुराल वाले बाहर चले गए। अरे उन्हें भी खाना चाहिए ना, क्या ज़िंदगी है बिना फिश बिना मछली के, कोई ज़िंदगी है। तब वो इशिका कहती, मेरे मॉम डैड को इस चीज़ के बारे में मत बोलना प्लीज़। तो सब चुप हो जाते। तो खाना बनाती है वैसे ही बनाती है जैसे उन लोगों को पसंद है। नॉन वेज बनाती है तो कहती है, अरे आपने सोचा आप वेज बनाएंगे, अपने नॉन वेज बनाए, जाहिर सी बात है सिर्फ तुम लोग तो नहीं, सबको खाना है। तो सबके सामने खाना रख देती है। लेकिन इशिका की हालत ऐसी थी कि नहीं बोली दुल्हन किचन में, वो भी इतना लंबा रेसिपी वाली चीज़ें बनाए, बिरयानी बनाए, तो उसकी हालत क्या होगी। इशिका की तरफ देख के कहती, हाँ मेरी बेबी को तका दिया जालिमों ने, ऐसे टूस टूस के खा रहे हो, ज़िंदगी में कभी बिरयानी खाई न हो। आप ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम भी खाओ, मुझे सोना है। अच्छा ठीक है, ये लोग खा रहे, तुम आराम से चुपके से यहाँ से निकल जाओ, इन्हें खाने दो, मैं जब तक इन्हें खिला के वापस आती हूँ ऊपर, ठीक है। अच्छा तो मेरा कमरा, जो मैंने सब कुछ दिखा के सिर्फ एक कमरा छोड़ा, वो हमारा कमरा है, जाओ। ये कहकर वो उन्हें बातों में फंसाती है। तो इशिका क्या करती है, आराम से रूही को दूसरे रास्ते से ऊपर भेज देती है। वो लोग बड़े मज़े से, जिस तरह से इशिका ने खाना बनाया बहुत टेस्टी था, सब लोग खाने में व्यस्त थे। तो इशिका वो ऊपर तक पहुंचाती है और कहती है ये हमारा कमरा है। तो कहती है आप भी चलो ना। नहीं बाबा ऐसे नहीं कर सकते, वरना ये लोग का भरोसा नहीं, आयशा का भरोसा नहीं, दरवाज़ा तोड़ देगी, और मैं ये नहीं चाहती। एक एक उसे बैठती है और अंदर, और खुद से नीचे आती। जब नीचे आती तो सब उसे खाना खिला रहे थे। तो कहती अरे वाह यार इशिका, मज़ा ही आ गया तुम्हारे खाने का, ठोस लिया, अब बाहर जाके सो जाओ। सोना किस कम वक्त को है सोना भाई, मुझे नहीं सोना,
अब मैं नहीं सोना। अच्छा तो अब करना क्या है? अरे तुम्हें बिठाएंगे, बातें करेंगे। एक्सक्यूज़ मी, कालिया 3 बज रहे, मुझे जाने दो ऊपर। अरे ऐसे कैसे, पहले हमें पैसे दो फिर जाओ। क्या मतलब पैसे दो फिर जाओ? जब वो लोग पैसे मांगते तो इसी कहती मैं नहीं दे सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं। हाय क्या कहती है तूने, इतना बड़ा घर बना। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी है, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हाँ आज ये एपिसोड आई है, कुछ दिनों बाद में लास्ट पक्का लास्ट एपिसोड अपलोड कर लेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। आई लव यू सो मच गाइस, आई रियली रियली लव यू।